सॉरी, मुझे इस तरह के विजुअल इस वीडियो में डालने पड़े, लेकिन शायद अब हम इस तरह की चीज़ों को देखने या महसूस करने के आदी हो गए हैं। और शायद मुझे लगता है कि अब हमें इन सब चीज़ों पर आपत्ति भी नहीं होती, और शायद हम इन सब चीज़ों का मज़ा भी लेते हैं। और अगर ऐसा ही है तो हम एक ऐसे साइकोलॉजिकल और मेंटल खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है सैडिज्म, जिसका मतलब है दूसरों को यातना देखकर प्राप्त सुख। मतलब जब आपको किसी को दुख देने या फिर किसी को बुरे कंडीशन में देखकर सुख मिलने लगे तो आप सैडिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ सैडिज्म या फिर मैसोसिज्म को साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर के रूप में भी जाना जाता है, जिससे ग्रसित लोगों को अपने पार्टनर को दर्द देने या फिर अपने पार्टनर से दर्द सहने में मजा आता है, चाहे वह सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मारपीट हो या फिर दूसरों के सामने उनको बेइज्जत करना हो। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सैडिज्म या फिर मैसोसिज्म को लेकर कंफ्यूज हो रहे होंगे, और पहले मैं भी था, क्योंकि मैं सैडिज्म को इंसान के दुख या निराशा से रिलेटेड साइकोलॉजी समझ रहा था। लेकिन यह तो ठीक उसका उल्टा निकला, और मैसोसिज्म सैडिज्म का भी उल्टा है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम सैडिज्म और तीनों डार्क साइकोलॉजिकल ट्रेट के बीच के अंतर को समझेंगे। क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ 3 तरह के डार्क साइकोलॉजिकल ट्रेट के बारे में सुना होगा, लेकिन मैं आपसे बताऊं, और ये स्टडी से भी प्रूफ हो गया है कि एक सैडिस्ट, नार्सिस्ट, मैकियावेलियन और साइकोपैथ का बाप है। क्योंकि इन चारों का एक ही कोर वैल्यू है, वह है एपैथी, मतलब किसी के अंदर सहानुभूति का ना होना। और इसमें सैडिस्ट सबसे टॉप पर आता है, और इसलिए साइंटिस्ट सैडिज्म को चौथे डार्क साइकोलॉजिकल ट्रेट के रूप में भी मानते हैं। लेकिन इसके डिफरेंसेस को जानने से पहले आइए जानते हैं कि सैडिज्म कितने प्रकार का होता है और उनके लक्षण या सिम्टम क्या होते हैं। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थियोडोर मिलन ने 2011 में पब्लिश अपनी किताब डिसऑर्डर ऑफ पर्सनालिटी में सैडिज्म के 4 सबटाइप के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें पहला है स्पाइनलेस सैडिज्म। जैसा कि इसके नाम से ही फील हो रहा है, यह एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर साहस की कमी होती है, जो खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, जो खुद के लिए खड़े नहीं हो सकते। और इस तरह के कैरेक्टर का परफेक्ट एग्जाम्पल है लॉकडाउन नामक शॉर्ट फिल्म का कैरेक्टर जैक। क्योंकि अपनी इसी कुंठा के कारण वह अपने पार्टनर को अब्यूज करता है, क्योंकि वह उससे कमज़ोर है और रजिस्ट नहीं कर पाएगी, जिसके कारण जैक अपना आत्मसम्मान बढ़ा सकता है। तो दूसरा है टायरेनिकल सैडिज्म। टायरेनिकल का मतलब होता है अत्याचारी, और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है गेम ऑफ थ्रोन का रैमसे बोल्टन का कैरेक्टर। क्योंकि ऐसे लोग सत्ता की तलाश करते हैं, ताकत की चाहत रखते हैं, जिसका इस्तेमाल वे दूसरों का शोषण करने के लिए करते हैं। वे उन लोगों के प्रति क्रूर और निर्दयी होते हैं जिनको वो एब्यूज करते हैं, ताकि वह उनके अंदर इतनी दहशत भर दें कि वह कभी भी उनके सामने सर न उठा सकें। तो तीसरा है इन्फोर्सिंग सैडिज्म। असल में इस तरह की सैडिस्टों के बारे में हम ज़्यादातर जानते हैं। यह कोई डिक्टेटर हो सकता है, कोई राजा हो सकता है, या कोई ताकतवर इंसान हो सकता है। बेसिकली ये ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए, अपने डर को कायम रखने के लिए, या फिर अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए क्रूरता का इस्तेमाल करते हैं। तो चौथा है एक्सप्लोसिव सैडिज्म। विस्फोटक सैडिस्ट अधिकतर रिएक्टिव होते हैं। यह ऐसे लोग होते हैं जो गुस्से में या फिर प्रतिशोध के कारण दूसरों को तकलीफ देते हैं और उसका आनंद लेते हैं। तो यह तो रहे 4 सब टाइप्स ऑफ सैडिज्म। लेकिन कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स या फिर लक्षण भी होते हैं जिससे आप एक सैडिस्ट को पहचान सकते हैं, जिसमें पहला कॉमन लक्षण है एम्पैथी। क्योंकि इनके अंदर किसी के प्रति कोई संवेदना नहीं होती, बल्कि इनको दूसरों के दर्द में मजा आता है। दूसरा है क्रूरता। इनकी क्रूरता का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्रूरता बरतने में अपने या पराये में कोई अंतर नहीं समझते। तो तीसरा लक्षण है अपने किसी कार्य के लिए गिल्ट महसूस न करना। चौथा, ये अपने शिकार का आत्मसम्मान खत्म करने के लिए उनको सामाजिक तौर पर अपमानित करते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं। और पांचवा लक्षण है ये लोग हिंसा, यातना या फिर हथियारों के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं। तो यह तो रही सैडिज्म की बात, लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो आपके दिमाग में प्रखर रूप से उठ रहा होगा
कि एक सैडिस्ट के ज़्यादातर लक्षण नार्सिसिस्ट, मैकियावेलियन या फिर साइकोपैथ से मिलते जुलते हैं। तो आखिर फिर सैडिस्ट इनसे अलग कैसे हुआ? असल में इन तीनों डार्क साइकोलॉजिकल ट्रेड वाला व्यक्ति मैनिपुलेटिव नेचर का होता है, जबकि एक सैडिस्ट ज़्यादातर एग्रेसिव नेचर का होता है। तीनों तब तक अपने नकाब को नहीं उतारते जब तक कि शिकार उनके चुंगल में ना फंस जाए। जबकि एक सैडिस्ट में शुरू से आपको एग्रेशन दिखेगा, एक खामोशी दिखेगी और सबसे बड़ी बात, वो अपने शिकार को कभी भी प्रलोभन नहीं देते। तो इनमें दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है कि एक सैडिस्ट को क्रूरता में मजा आता है, उसके लिए क्रूरता एक रिवार्ड या फिर एक प्लेजर का जरिया है, जबकि इन तीनों के लिए क्रूरता एक टूल है जो इनके मकसद को पूरा करने का साधन है। बेसिकली फॉर थ्री, क्रुएल्टी इज ए मीन्स टू फाइंड देयर एंड्स, बट फॉर सैडिस्ट क्रुएल्टी इज इंट्रिंसिक रिवार्ड, मतलब उनका आंतरिक पुरस्कार का जरिया है। और तीसरा जो सबसे बड़ा अंतर है कि एक सैडिस्ट डोमिनेटिंग नेचर का होता है, और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ वायलेंस का रास्ता चुनते हैं, बल्कि यह दूसरों को सामाजिक लेवल पर भी शर्मिंदा करते हैं, यहाँ तक कि दूसरों के सामने उनकी बेइज्जती करके उसका आनंद भी लेते हैं। जबकि एक नार्सिसिस्ट, मैकियावेलियन या फिर एक साइकोपैथ इतने चालाक होते हैं कि आपको शुरुआत में कभी इस बात की भनक ही नहीं लगेगी कि वह आपका अहित सोचते हैं। तो अब तीनों डार्क साइकोलॉजिकल ट्रेट और सैडिस्ट के बीच में अंतर जानने के बाद आइए जानते हैं कि एक सैडिस्ट और एक मैसोक्रिस्ट में क्या अंतर होता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन चीज़ जो है वो दर्द है, और सबसे बड़ा डिफरेंस का कारण भी दर्द ही है। बस अंतर यह है कि एक सैडिस्ट को दूसरों को दर्द या अपमान पहुंचाने से खुशी मिलती है, जबकि एक मोनोक्रिस्ट को दर्द या अपमान का अनुभव करने से खुशी मिलती है, जिसकी सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल द डेंजर मेथड फिल्म की कैरेक्टर सबीना है, जो हर सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले खुद को अपने पार्टनर से डंडे से मरवाती है। जबकि एक सैडिस्ट कई तरीके से दूसरों को प्रताड़ित करते हैं, जिसमें शारीरिक हिंसा, भावनात्मक दुर्व्यवहार या दूसरों को कंट्रोल करने जैसे व्यवहार शामिल है। एक सैडिस्ट में अक्सर एम्पैथी की कमी होती है और शक्ति और प्रभुत्व की चाहत दिखाई देती है, जबकि एक मैसोक्रिस्ट को कई तरह की प्रताड़ना में मजा मिलता है। वह शारीरिक दर्द हो सकता है, भावनात्मक दुर्व्यवहार हो सकता है, या फिर उसको किसी और के द्वारा नियंत्रित किया जाना हो सकता है, क्योंकि इन लोगों में अक्सर आत्मसम्मान की कमी होती है। यह खुद को सजा देने की इच्छा रखते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट होना इन्हें अच्छा लगता है। मतलब कुल मिलाकर ये ऐसे लोग होते हैं जो खुद को खुद का मुजरिम समझते हैं और अपने आप को उसकी सजा देते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।